तो 2025 में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? यूरेशिया ग्रुप की एक बिल्कुल नई रिपोर्ट है जो कहती है कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि दुनिया की क़यादत करने वाला कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। तो चलें जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और ये हम सबके लिए इतनी अहम बात क्यों है। जरा इस तस्वीर को देखें। मतलब दुनिया की क़यादत के लिए मेज तो बिल्कुल तैयार है, सजी हुई है, लेकिन कुर्सियां खाली हैं, कोई भी बैठने को तैयार नहीं। इसी को रिपोर्ट कहती है क़यादत का खला, यानी अ लीडरशिप वैक्यूम। और ये एक ऐसा खला है जो दुनिया के सबसे बड़े मसाइल को आप समझें और भी बिगाड़ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब हमें लीडर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो हैं कहाँ? देखिए, अगर आप दूर से देखें ना तो 2025 का साल काफ़ी गैर मामूली, काफ़ी अच्छा लगता है। बड़ी जंगें ख़त्म हो रही हैं, मईशत भी बेहतर हो रही है। पहली नज़र में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब आप जरा करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया की जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन, वो दुनिया के मसाइल हल करने के बजाय ना अपने ही अंदरूनी मामलात में उलझी हुई हैं। और सोचें, जब ये दो बड़े सतून हिलने लगें तो पूरी इमारत ही खतरे में पड़ जाती है। और इसी सूरत हाल को ये रिपोर्ट एक खास नाम देती है, G0। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी दुनिया जिसकी गाड़ी तो चल रही है लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा ही नहीं है, कोई सिमत नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो ये G0 है क्या आखिर? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब है कि अब कोई एक मुल्क या ममालिक का कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो दुनिया के बड़े मसाइल पर सबको इकट्ठा कर सके और मामलात को आगे बढ़ा सके। ताकत तो शायद है, लेकिन इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का इरादा वो कहीं गायब हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि हम इस मुकाम तक 3 बड़ी वजूहात की बिना पर पहुंचे हैं। पहली वजह है रूस, जिसे सर्द जंग के बाद आलमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाया जा सका और वो अलग थलग हो गया। दूसरी वजह है चीन, जो एक बहुत बड़ी ताकत तो बन गया है लेकिन आलमी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह खुद मगरबी ममालिक हैं, जहाँ की अवाम अपनी हुकूमतों और आलमी गिरियत पर से आप कह लें एतमादी खो बैठे हैं। तो सवाल ये है कि इस G0 दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका है। अमेरिका अब दुनिया के मसाइल से ज्यादा अपने मसाइल पर तवज्जो दे रहा है और इस एक तब्दीली के असरात आप यकीन करें पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट इस सूरत हाल को एक बड़ा दिलचस्प नाम देती है, रोल ऑफ डॉन। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी पॉलिसीज अब इदारों के बजाय एक शख्स की मर्जी से चल रही हैं। और जाहिर है जब फैसले इस तरह होते हैं तो बाकी दुनिया के लिए गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम बहुत बढ़ जाता है। और ये सिर्फ एक लीडर की सोच नहीं है। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। तकरीबन 49% यानी करीब करीब आधे अमरीकी चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के मामलात में कम से कम हिस्सा ले। तो ये कोई सियासी नारा नहीं है, बल्कि ये अमरीकी अवाम की सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली को जाहिर करता है। रिपोर्ट इसी नुक्ते पर जोर देती है और कहती है इसे अमेरिका फर्स्ट कहने की एक वजह है। मतलब बिल्कुल साफ है, अब अमेरिका के लिए अपने मुफादात सबसे पहले हैं और आलमी जिम्मेदारियां वो बाद में आती हैं। अच्छा, ये टेबल एक बहुत अहम तब्दीली दिखाती है। ट्रंप की जो पहली टीम थी उसमें कुछ तजुर्बाकार और रिवायती लोग शामिल थे जो कभी कभी उनकी पॉलिसियों को रोक भी लेते थे। लेकिन अब उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह 100% उनके एजेंडे के साथ खड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर अब और भी ज्यादा सख्ती से अमल हो सकता है। तो ठीक है, एक तरफ तो अमेरिका अपने अंदर झांक रहा है और दूसरी तरफ G0 की दूसरी सबसे बड़ी वजह वो है अमेरिका और चीन के बिगड़ते हुए ताल्लुकात। देखें, इस मसले को समझने के लिए ना दोनों तरफ की कहानी सुनना जरूरी है। अमेरिका के नजदीक चीन उसकी आलमी ताकत के लिए एक सीधा सीधा चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ चीन ये समझता है कि अमेरिका जानबूझकर उसकी टेक्नोलॉजी और मईशत को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जब दोनों ताकतें एक दूसरे पर इतना कम यकीन करें तो फिर तनाव का बढ़ना तो लाजमी है। और ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं है। अमेरिका अब चीन को जदीद टेक्नोलॉजी बेचने से रोक रहा है। ताइवान पर कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत के रास्ते थे ना, वो तकरीबन बंद हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई छोटी सी भी गलतफहमी हुई तो उसे संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं और क़यादत करने वाला भी कोई नहीं, तो बाकी दुनिया का क्या बनता है? जाहिर है इसके असरात हर जगह नजर आ रहे हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा असर तो मौशियत पर पड़ता है।
आप खुद सोचें, जब दुनिया के दो सबसे बड़े मौशी इंजन एक दूसरे से टकराएंगे तो उसके झटके तो पूरी दुनिया महसूस करेगी ना। तिजारत मुतासिर होती है, कारोबार मुश्किल में पड़ते हैं और हर एक के लिए तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। और जब दुनिया में कोई बड़ा लीडर नहीं होता तो इसका फायदा कौन उठाता है? रूस जैसे ममालिक। जब उन्हें पता हो कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो उन्हें अपने पड़ोसियों के खिलाफ जारहाना इक़दामात करने की हिम्मत मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यूक्रेन में देख रहे हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि ये मसला कितना हकीकी है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती टैक्स हैं वो औसतन 18% से बढ़कर 27% तक जा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोन से लेकर कपड़ों तक बहुत सी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं और इसकी कीमत आखिर में किसे अदा करनी पड़ेगी? आम लोगों को। ये एक जुमला इस खतरे को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें अंदर की तरफ मुड़ती हैं तो बाकी सबको कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी इनकी लड़ाई में नुकसान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होता है। यह तमाम चीजें मिलकर हमें एक बहुत ही खतरनाक नए दौर की दहलीज पर ले आई हैं। ये एक ऐसा दौर है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम खतरात का हतमी नतीजा क्या निकलता है? रिपोर्ट का जो आखिरी पैगाम है वो बहुत संजीदा और सच पूछें तो काफ़ी तशवीशनाक है। रिपोर्ट का नतीजा आप कह लें चौंका देने वाला है। वो कहते हैं हम आलमी तारीख के एक ऐसे खतरनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं जो 1930 की दहाई और इब्तिदाई सरजंग के बराबर है। और हमें याद रखना चाहिए ये वो अदवार थे जिनके फौरन बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंगें हुईं। ये मुवाजना हमें इस लम्हे की संगीनी का भरपूर एहसास दिलाता है। और आखिर में बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बात याद आती है। उन्होंने ये बात अमेरिका के बारे में कही थी, लेकिन आज ये पूरी दुनिया पर लागू होती है। उन्होंने कहा था, एक निज़ाम अगर आप इसे कायम रख सकें। आज इस G0 की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस आलमी निज़ाम को बिखरने से बचा पाएंगे? और इसी सवाल का जवाब 2025 और आने वाले कई सालों